जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पैरा मेडिकल का, जिसका पेपर आपका 24 मई को होने वाला है। मैं कहूँगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। और आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल बताए जाएंगे जो सीधे आपके बिहार पैरा मेडिकल में 24 मई को हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, आपके पेपर में 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से ज्यादातर प्रश्न आपका साइंस का 25 प्रश्न है, आपका साइंस का रहेगा एवं जीके का 20 प्रश्न रहेगा। तो सबसे ज्यादा आपको साइंस पर पकड़ बनाना पड़ेगा और जीके पर, ठीक है। तो सबसे पहले सारा प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वैसे प्रश्न को करेंगे जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, खून का पीएच मान कितना होता है। आपके पेपर में पूछा जाएगा खून का पीएच मान कितना होता है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 7.4 खून का पीएच मान होता है। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, याद रखोगे। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगर आपके पेपर में कभी कभी पूछता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनता है। और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, आप याद रखोगे साथियों, यहां से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। अगर हम पेशाब की बात करें तो पेशाब का मान यहाँ पर होता है, पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है। पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, आपके पेपर में बन सकता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, आप याद रखोगे। पीएच का मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम लोग जीके के प्रश्नों को करेंगे साथियों, ठीक है। चलो, आपका अगला लंबा सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि यहाँ ये टॉपिक है आपके बिहार पैरा मेडिकल में कि हम प्रथम, जो भी भारत का प्रथम रहेगा वहां से सवाल आपके पेपर में बनाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखोगे, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बी ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे, ठीक है ना। इस बार मम्मी पापा के सपने को एकदम पूरा करना है, मेहनत कीजिए। 24 मई तक अब आपके पास समय बचा है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है ना, आप याद रखोगे। ये अपने पद पर जो रहे थे 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे थे, आप याद रखोगे। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे साथियों, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है, आप याद रखोगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत का उपराष्ट्रपति कहा जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, वो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, आप याद रखोगे। प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है साथियों, आप याद रखोगे, ठीक है। ये सारे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, 3 नंबर सवाल देखना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, बृहस्पति। क्या सही करोगे, बृहस्पति। सी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल ठीक करोगे। आपको भी पता होगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। आपका जवाब आना चाहिए साथियों। छोटा ग्रह की बात करेगा तो बुध होगा। अगर हम आपसे पूछे कि लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं तो मंगल। ए ऑप्शन आप लोग टिक करोगे। नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी, आप लोग टिक करोगे। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, सैटर्न यानी शनि के चारों ओर वलय। इस प्रकार से ग्रह रहता है, इसके चारों ओर ऐसे वलय पाया जाता है, ठीक है, आप याद रखोगे। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें पहले जीके के हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे साथियों, जिसमें से आपका स्कोर आना चाहिए 15+। जो बच्चा 15+ सही करेगा, मानो उनका बिहार पैरा मेडिकल में सिलेक्शन पक्का है। और साइंस में 25 में से 20 सही करोगे तो उसमें भी आपका तैयारी अच्छा है, आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो सारा आपको जवाब देते जाना है साथियों। लास्ट में आपका जीके में पूछेंगे, फिर साइंस में घुसेंगे तो साइंस में आपसे फिर पूछेंगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार वाला है पैरामेडिकल, तो बिहार से तो 1-2 प्रश्न डालेगा साथियों, वो भी सिंपल लेवल। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे, 22 मार्च को। कब सही करोगे, 22 मार्च को। ये ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा साथियों, बिल्कुल
बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है, आप याद रखोगे। ठीक है ना। और भी बहुत सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, जैसे में 8 मार्च को क्या मनाते हैं, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, आप याद रखोगे। आपके पेपर में ये सवाल बनेगा साथियों, 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी बता दें क्या, और भी देख लीजिएगा। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल से संबंधित प्रश्न है तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। खेल दिवस की बात करेंगे तो 29 अगस्त को आपका खेल दिवस, हिंदी दिवस की बात करेंगे 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, क्या सही करोगे आप, आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, फादर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप याद रखोगे। ठीक है, इसको बनाने में जो टोटल समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था साथियों, आप याद रखोगे। ठीक है, बनाने में जो टोटल खर्च आया था वह 64 लाख रुपया इसको बनाने में टोटल खर्च आया था। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप याद रखोगे। ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस शासक ने किया था। जीके में ऐसा ही सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस शासक ने किया था, और मैं बता दूं साथियों, यह क्लास आपका पहला हमने स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जहां अगर आप डेली यहाँ तक 24 मई तक तो हम डेली आपको क्लास करवाएंगे, तथा रिवीजन भी, और 24 मई में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले क्लास को आपका पता चले, जैसे में जब भी हम क्लास डालेंगे आपके पास यूट्यूब पर तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है ना। चलो, और पहला क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अगर इस पर 1-2 हज़ार व्यूज आ जाता है तो हम डेली क्लास ऐसा लाएंगे। ठीक है ना। चलिए, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस शासक ने किया था, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा उदयन, क्या राइट आंसर होगा, उदयन, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस शासक ने किया था, उदयन, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल था। ये अजात शत्रु का पुत्र, आपके पेपर में पूछेगा अजात शत्रु का पुत्र कौन था, उदयन, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, तो 1916 में, आप याद रखोगे। ठीक है ना, ये सारे आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आप लोग क्या सही करोगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका असम में स्थित है। कहाँ में स्थित है, असम में, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब पूछेगा एक सिंग वाला गैंडा कहाँ में है, तो वो असम में ही है। ठीक है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 8 नंबर सवाल देखोगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आप बिल्कुल सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, चलो, आप याद रखोगे, जैसे में इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया माने भारत का खोज, हिंदी में अगर पूछेगा तो भारत का खोज पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे महात्मा गांधी जी के भी द्वारा बहुत सारा है, यंग इंडिया, ये सब तो उनसे पूछा जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखोगे। चलो, आप लोग बस इतना विश्वास रखो कि जो भी सवाल बताएंगे वो आपके पेपर में बनेगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही करोगे साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 10 नंबर सवाल देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर था, बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल टिक करेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर था, उनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, 11 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, बताइएगा। भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी, मुंबई से थाने की भी चली थी, आप याद रखोगे। लगभग कितना किलोमीटर चला था, लगभग आपको
किलोमीटर चला था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेंगे साथियों, ये आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला था। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वक्त हुआ था साथियों। आपके पेपर में बनेगा ये, नेवी में जैसे में हमने नेवी का क्लास भी करवाया था तो उसमें यह सवाल बना था, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखोगे, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है ना। ये आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, जनरल डायल ने करवाया था। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइएगा, सही सही जवाब दीजिएगा। टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? टिहरी बांध। ये स्थित कहाँ में है? ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में, आप याद रखोगे। इसको शॉर्ट में यूके बोलते हैं, यूटी नहीं, यूके बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूके। क्या बोलते हैं? यूके, याद रखोगे। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, आप याद रखोगे। टिहरी बांध का ऊंचाई पूछेगा तो 260 मीटर है। टिहरी बांध का ऊंचाई कितना है? 260 मीटर है, आप याद रखोगे, ठीक है ना। अगर हीराकुंड की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ऊंचा नहीं, लंबा बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड बांध, ठीक है, याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बताइएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में, ठीक है, आप याद रखिएगा साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, 15 नंबर सवाल देखोगे, मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में? बताइएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में, याद रखोगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद को, मतलब जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है ना, याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। 17 नंबर आपका सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है, असम का। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है साथियों। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, ठीक है ना, याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। केरल का मोहिनी अट्टम हो जाएगा, उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेंगे, ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा, याद रखोगे, यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप पूछेगा कि WHO का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि ये हेल्थ से ही संबंधित है, ठीक है ना, आपके पेपर में बनेगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का पूरा नाम क्या होता है? आप याद रखोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था, आप याद रखोगे। चलो, 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत में कुल कितने राज्य व यूटी हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश है, आप बताइएगा। तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना, अभी वर्तमान समय में, याद रखोगे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर टिक करोगे, ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग साइंस के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जीके में कितना स्कोर के कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बताना है, ये नहीं कि गलती गलती बता देना कि हमने 20 में 20 किया। ऐसा बताने से कोई फायदा नहीं है, आप ईमानदारी पूर्वक बताइए। आप कोशिश कीजिए कि अगला बार 20 में 20 प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको सुबह शाम प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। चलिए, साइंस के प्रश्न को पहले हम सिंपल लेवल के कुछ प्रश्न को बताते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा तैयारी
नहीं देखना चाहते, ठीक है ना, तो सिंपल प्रश्न है ये, बताइएगा कार्य का ये साय मात्रक क्या होता है। कार्य का ये साय मात्रक क्या होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, जूल। कार्य का ये साय मात्रक क्या होता है, जूल। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना। यह ऊर्जा का ये साय मात्रक होता है, यह ऊर्जा का भी ये साय मात्रक होता है, ठीक है। न्यूटन का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। चलो, यहाँ से तो वाट भी आपको याद होगा, डाइन भी आपको याद होगा, ठीक है, ये सब सिंपल ही है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, दूरी का। किसका इकाई है, दूरी का, ठीक है ना, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। चलो, ज्योति तृप्ता यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना साथियों। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। और यह न्यूटन के कौन सा नियम का पालन करता है, तो थर्ड लॉ को पालन करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम का यह पालन करता है, क्रिया के प्रतिक्रिया नियम, ठीक है, आप याद रखना। चलिए, 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है साथियों, अनुदैर्घ्य होती है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे, ठीक है ना साथियों। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है, मायोफिया मतलब, मायोफिया मतलब आप समझ रहे हैं, निकट। निकट मायोफिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोफिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखोगे, निकट। मायोफिया मतलब निकट। निकट ये कितने अक्षर में, एक दो तीन, 3 अक्षर में है, तो इसका आंसर 4 अक्षर वाला अवतल लेंस, ठीक है। मायोफिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, दूर को दूर करने के लिए एक दो, तो इसका आंसर 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका जवाब आना चाहिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ए ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है, आप याद रखना, यहाँ से आने वाला सवाल है। चलो, और साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखोगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। आपका राइट आंसर आना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो भी कण है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, ठीक है ना। चलिए, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, फटाफट जवाब आना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बी ऑप्शन बिल्कुल टिक करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, जो ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या किस पर आधारित है, तो एटॉमिक नंबर पर है, ठीक है ना, परमाणु संख्या पर है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन पहले, इससे पहले परमाणु द्रव्यमान पर था, आप याद रखोगे। चलो, साधारण नमक का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, सोडियम क्लोराइड, और शॉर्ट में NaCl। सोडियम क्लोराइड और NaCl इसका रासायनिक नाम और सूत्र होता है। चलो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, क्या सही करोगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। चलिए, आपका 12 नंबर सवाल है साथियों, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। आप बिल्कुल सही करोगे, तांबा और जस्ता। इसको याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक से पिताजी। शॉर्ट ट्रिक आपका क्या काम करेगा, पिताजी। पी का मतलब पित्तल, पी का मतलब पित्तल हो जाएगा, पी का मतलब पित्तल। ता का मतलब तांबा, ता का मतलब तांबा, और जी का मतलब जिंक, ठीक है, जी का मतलब जिंक। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र N2O होता है। जिसका सूत्र क्या होता है, N2O होता है, हंसने वाला गैस। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा,
अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होता है? अम्लीय जो वर्षा होता है यह किस गैस के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। यानी यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हम लोग बिल्कुल करेंगे। अम्लीय वर्षा जो होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है साथियों, चलो आपका 15 नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आप याद रखोगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलो 16 नंबर आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है साथियों, चलो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, सर्वदाता यूनिवर्सल रक्त समूह किसको कहते हैं? यूनिवर्सल रक्त समूह ओ को। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? ओ को। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण आपका मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आत्मघात की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। बी ऑप्शन आपका क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। आपका 22 नंबर सवाल है साथियों, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बिल्कुल सही करोगे, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो 23 नंबर आपका सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बताइएगा। चलो 24 नंबर आपका सवाल है साथियों, मानव शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? बताइएगा। कुल हड्डियां की बात करें तो 206 होता है, आप याद रखोगे। चलो 25 नंबर सवाल है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? आप सही करोगे, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपने कितना प्रश्न सही किया साइंस में 25 में से? जरूर अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना साथियों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को आप लोग सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप पहला क्लास है। कमेंट में भी बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा।